उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, एक और यहाँ पे 03 ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, तो मैंने ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पे फाइल बना ली है। तो चलिए हम चलते हैं ऑपरेटर्स पे और ऑपरेटर्स देखते हैं कि कैसे ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपने यहाँ पे ऑपरेशंस देखे होंगे कि प्लस हमने किया था, माइनस किया था, तो उस तरीके से वो ऑपरेटर होते हैं कि प्लस का ऑपरेटर हो गया, देन हमारा माइनस का हो गया। तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑपरेटर्स कुछ डिफाइन करके दिखाता हूँ। पहले तो होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, लाइक ए इज इक्वल टू 6, ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ए में मैंने वैल्यू डाल दी 6, देन हमारा क्या हो गया बी, हम एक और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते बी इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमारे होते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब ग्रेटर देन हो गया कि ए बड़ा है बी से, फिर छोटा हो गया ए इज लेस देन बी, देन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ए इज लेस देन इक्वल टू। अब उससे क्या होता है, उससे हमें कंडीशन मिलती है और उसमें ट्रू फॉल्स की हमें वैल्यू मिलती है। ए इज ग्रेटर देन बी, देन सॉरी मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे कमेंट डालता हूँ ग्रेटर देन हमारा ए इज लेस देन बी, इसको कहते हैं हम लेस देन। अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि क्या ये चीज़ है। तो हमारे साथ ऐसे ही इसको हम कॉपी कर देते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया हमारा, एंड लेस देन इक्वल टू हो गया। तो ये जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करेंगे, आपको वैल्यूज़ देंगे। वैल्यूज़ किस टाइप की देंगे, ट्रू फॉल्स में वैल्यूज़ आपको रिटर्न करके देंगे। लाइक क्या ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा होगा तो ट्रू देगा, ए बी से छोटा होगा तो फॉल्स देगा। तो इस तरीके से हम कंडीशंस चेक करते हैं और कंपैरिजन करते हैं इनके बीच में, और फिर हमारे को जो आउटपुट मिलता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे इसको कर दूँगा क्लियर। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे पाइथन 3 लिखूँगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं ये कंडीशन चेक करूँगा और उसके बेसिस पे मुझे एक आउटपुट मिलेगा ट्रू या फॉल्स में। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए ग्रेटर देन बी। तो आपने देखा ए ग्रेटर देन बी फॉल्स आ गया हमारा। फॉल्स क्यों आ गया, क्योंकि जो 6 है, ए में जो वैल्यू है 6 है एंड बी में क्या वैल्यू है 7 है। तो 6 इज़ ऑलवेज लेस देन 7, तो इसलिए हमारे को फॉल्स आ गया। तो अब मैं नेक्स्ट कंडीशन कर देता हूँ कि ए बी से छोटा है क्या। 6 बी से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें क्या है कि बी की वैल्यू जैसे हमारी 7 है, अब यहाँ पे अगर ए में 7 या 7 से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से नीचे वाली कंडीशन में ए 7 या 7 से नीचे कोई भी है वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इनको भी मैं कॉल करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ए जो है अगर 7 या 7 से छोटा होगा तो हमेशा ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना हमें फॉल्स दे देगा ये। तो इस तरीके से हमारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर चलते हैं और इन पर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा हमारे पास आपको पता ही है कि भाई मैथ अर्थमेटिक ऑपरेटर तो होते ही हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या है, जैसे कि a डिवाइड बाय 2, देन a मल्टीप्लाई बाय 4, a उसके बाद हो गया हमारा माइनस 0, 0 नहीं 1, देन a प्लस हमारा 1। तो इस तरीके से हमारा होता है। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो 3 हमारा आउटपुट आ गया। 3 के बाद हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारा आ गया 24 आउटपुट। 3 इंटू 4 24, सॉरी 3 इंटू 4 नहीं, हाँ क्योंकि ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमने कहीं पे स्टोर नहीं की हैं। तो अभी भी ए के अंदर जो वैल्यू है वो है 6, तो 6 इंटू 4 क्या होगा 24। अब अगर आप इसको स्टोर कर लेते और स्टोर करके फिर दोबारा मैनिपुलेशन परफॉर्म करते तब जो वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट आ जाती। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस 1, ये होगा 5।
और 6 + 1 ये हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा 5 आ गया, 7 आ गया। अब अगर आप इसको स्टोर कर लेते वैल्यू को, लाइक ए इज इक्वल टू, मैं ये सब ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे मैंने इनको दोबारा पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शन क्लिक करूँगा और ऑप्शन से मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर यूज़ कर लूँगा। ऑप्शन क्लिक करूँगा, ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा अपने कर्सर को, और ये मेरा मल्टी कर्सर यूज़ हो गया। अब सॉरी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए इज इक्वल टू। तब आप देखेंगे कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी। अब ए डिवाइड बाई 2, ए में वैल्यू क्या है 6, अब उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या रह जाएगी यहाँ पे 3। नाउ अब जो पहले आप देख रहे थे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू 6 थी, बट हमारी जो ए है वो मॉडिफाई हो चुका है और यहाँ पे हमारी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो ए डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने। अब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 3 मिल गया। अब मैं नेक्स्ट में ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 4 करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 4। तो मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मैंने ए को प्रिंट किया तो मेरे को वैल्यू क्या मिली, 12 मिली 24 की बजाय, क्योंकि जो मैंने वैल्यू की थी यहाँ पे, जो ऑपरेशन किया था, उसका जो आउटपुट है वो हमारा वेरिएबल में स्टोर हो गया ए में ही। अगेन हमारा ए को रीइनिशियलाइज कर दिया हमने। देन ए माइनस करते हैं हम। माइनस करने के बाद हमारा जो है इसमें आउटपुट आएगा 11। देन हम इसमें प्लस करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे, ये प्रिंट करेंगे तो 12। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। हमने असाइनमेंट कर दिया है इसमें। नेक्स्ट हमारा होता है, 3 ऑपरेटर हमारे होते हैं कि एक होता है एंड, अब हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर से हमारा क्या होता है कि हमारी दो कंडीशंस होती हैं। जैसे आपने देखा कि हमने दो कंपैरिजन किए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ। तो हमने दो कंपैरिजन किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। इस तरीके से हमारी 2 या 3 कंपैरिजन है, मल्टीपल कंपैरिजन है। तो आप जो है उसमें मल्टीपल कंपैरिजन का लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिकल कैसे लगा सकते हैं कि उनका एंड ऑपरेशन कर सकते हैं और ऑपरेशन कर सकते हैं। कि जैसे कि होता है कि आपको दो कंडीशन है आपकी, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कुछ भी पर्टिकुलर काम परफॉर्म करने के लिए। ऐसे कैसे, दूसरी एक होती है हमारी कि या तो हमारी ए कंडीशन ट्रू हो या हमारी बी कंडीशन ट्रू हो, तब हमारा जो है कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं आपको अभी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, सिंपल आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, ट्रू एंड एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, अब इसमें क्या है कि जैसे जो भी ट्रू एंड ट्रू लिखता हूँ पहले मैं आपके लिए, ट्रू एंड ट्रू। तो इसमें क्या है कि जब दोनों एंड की इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी कंडीशन ट्रू होगी, तभी हमारा जो कोड है या फिर जो भी काम है वो एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म होगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। और ये मैंने एंटर कर दिया। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। इसको मैं कंट्रोल डी, देन क्लियर, एंड देन पाइथन 3 दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रू एंड ट्रू। अब इसमें क्या है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर आपका ये कहता है कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू आउटपुट देनी चाहिए, तब मैं जो है कंडीशन को ट्रू बताऊंगा। लाइक मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ।
तो ट्रू एंड ट्रू का जो आउटपुट है वो आया हमारे पास ट्रू। देन हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का जो आउटपुट है वो भी हमारे पास आया फॉल्स। तब इसमें क्या है कि अगर आपका एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दो में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स आउटपुट दे देगा और जो भी आपका काम है उसको रोक देगा। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ, इसके बाद ही करता हूँ ये काम। ट्रू कर दिया, देन पेस्ट कर देते हैं इसको, ट्रू एंड फॉल्स। देन हमारा फॉल्स एंड ट्रू भी सेम मतलब होता है हमारा, एंड देन फॉल्स एंड फॉल्स। ये चार कंडीशंस होती हैं हमारी किसी भी केस में जब हमारी अराइज हो सकती हैं। तो इसमें मैं आउटपुट भी यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, देन हमारा यहाँ पे भी ट्रू होगा, सॉरी फॉल्स होगा, नीचे हमारा फॉल्स होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारा ट्रू आता है एंड में, बाकी सब में फॉल्स आता है। तब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ और यहाँ पे दो वैल्यूज़ और डिफाइन करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 एंड सॉरी y इज इक्वल टू 1। तब आपने देखा कि मैंने दो कंडीशन और यहाँ पे डाल ली है। तो जैसा कि आप देख सकते थे कि 6 जो है, 6 जो है हमारा 7 से छोटा है, तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है a इज़ लेस देन b, हमारी ट्रू कंडीशन है एक, ये हमें ट्रू रिटर्न कर रही थी। तो मैं आपको कॉपी करके इसको, पहले मैं वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर कर लूँगा, डिक्लेयर कर लिया। अब मैं इसमें जो है आउटपुट आपको दिखाऊंगा इसका। तो इसका जो आउटपुट हमारा ट्रू था, इसका आउटपुट हमारा ट्रू है, और a इज़ ग्रेटर देन b, इसका आउटपुट हमारा फॉल्स था। देख सकते हैं आप, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ट्रू और फॉल्स मेरा आउटपुट आ रहा है। अब इसी तरीके से मैंने x और y यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब मैं अगर x इज़ लेस देन y करूँगा, तो x इज़ लेस देन मैंने y किया, तो मेरा ये आउटपुट आ गया। इसमें मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो आपने देखा मेरे पास ट्रू आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे जो मेरी कंडीशंस हैं a इज़ लेस देन b एंड x इज़ लेस देन y। तब ये दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू हैं। तब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या आउटपुट आया। तो आपने देखा कि मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू थी, इस वजह से मेरे को लास्ट में जो आउटपुट मिला वो भी ट्रू मिल गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर देता हूँ कमेंट डाल के, ताकि आपको सहूलियत रहे बाद में। नेक्स्ट हमारा जो है, मैं आपको फॉल्स वाली जो ये अभी मैंने आपको ये वाली कंडीशंस 28 लाइन वाली कंडीशन रन करके दिखाई। अब नेक्स्ट मैं जो आपको दूसरी कंडीशन रन करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a इज़ ग्रेटर देन b। अब ये वाला जो पहले वाला जो पार्ट है हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें मैं x इज़ लेस देन y कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स एंड ट्रू, ये हमारा 30 लाइन वाला कंडीशन हो गई। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं और मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो इस केस में हमारा फॉल्स आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हमारे जो आउटपुट्स हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं एंड के केस में, कि अगर आपको दोनों जो ट्रू हैं वो होंगे तब तो ये ट्रू देगा, वरना ये फॉल्स देगा। अब इसी कंडीशन को मैं आपको उल्टा करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैं a इज़ लेस देन b एंड x इज़ ग्रेटर देन, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये फॉल्स हो गया और दोनों हमारी जो फॉल्स आ गई। अब नेक्स्ट हमारा जो है a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ लेस देन सॉरी x इज़ ग्रेटर देन y। तब इस केस में दोनों ही कंडीशंस मेरी फॉल्स हैं और मेरा जो आउटपुट होगा ये भी फॉल्स आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा आउटपुट फाइनल जो है, तो इसमें आपको क्या मिला, फॉल्स आउटपुट मिला है। तो इस तरीके से ये था हमारा एंड ऑपरेशन। अब इसके बाद क्या है, हमारा होता है एक और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है कि जब भी आप दो कंडीशंस पास करते हैं और ऑपरेशन में, और उसमें से एक भी ट्रू हो जाती है, तो वो जो हमारी डिफरेंट आउटपुट को जो रिटर्न कर देती है। एक भी ट्रू होने पे हमारा जो ट्रू है उसको रिटर्न कर देती है। तब मैं इसको जो है चेंज कर लूँगा अपना,
तो चेंज करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम यही सब कंडीशन देखने वाले हैं और देखने वाले कि कैसे हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होने वाला है। तो अब हम इसके आउटपुट देखते रहते हैं और ये देख सकते हैं आप, जैसे ए इज लेस देन बी, ये भी ट्रू एक वैल्यू है, एंड एक्स इज लेस देन वाई, तो ये भी हमारी ट्रू वैल्यू है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपने देखा कि ए इज लेस देन बी हो गया एंड एक्स इज लेस देन वाई हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो काम कर रही हैं। अब यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी, ये कंडीशन तो ट्रू है ही है। देन हमारी कंडीशन क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, जो कि हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स का हम जो है और ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो हमने क्या किया, ट्रू और फॉल्स का और ऑपरेशन किया, तो हमें क्या मिला, ट्रू। क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि जो भी हमें एक भी ट्रू वैल्यू मिलेगी तो उसके बेसिस पे हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा। सिमिलरली ये है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ट्रू वाली कंडीशन आप पहले डालें या फिर फॉल्स वाली कंडीशन पहले डालें। इसमें सिर्फ लॉजिक ये है कि आप दो कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू दे देगा आपको। तो यहाँ पे भी हम ट्रू लिख देते हैं बिना विदाउट टाइम वेस्टिंग। एंड देन हमारा लास्ट में जो ये कंडीशन है ये मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ, और इस कंडीशन में दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई हैं, तो हमारा आउटपुट जो है वो भी फॉल्स आएगा। तो जैसे दोनों कंडीशन फॉल्स होगी इसमें हमारा आउटपुट भी फॉल्स आया। तो इस तरीके से हमारा जो ये काम करता है कोड। नाउ अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। अब मैं एक ईयर की वैल्यू लिखता हूँ, ईयर इज इक्वल टू 400। नाउ अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ एक वैल्यू। प्रिंट मैंने किया, प्रिंट में मैंने लिख दिया ईयर डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 100 डबल इक्वल टू 0। अब इसमें मैंने क्या लिखा, एंड ईयर डिविजिबल बाय 4 डबल इक्वल टू 0। डिविजिबल नहीं, सॉरी, मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस आपका रिमाइंडर दे देता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है रिमाइंडर। तो जैसे आपका 400 है, 400 इज इक्वल टू क्या है, 100 इंटू 4। तो ये जो है, जो हमारा 100 है ये हमारा आएगा डिवाइज़र। देन हमारा इसमें रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर लाइक 4 है, 404 मैं करता हूँ इसको। तो 404 है, तो यहाँ पे प्लस करने के बाद जो ये 4 है, अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जी लास्ट में हमारा 4 आता है, ये हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर 400 हो, 400 के केस में आप देखेंगे तो आपको जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। तो अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि 400 जो नंबर है, 400 जो है 100 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, कि 100 मल्टीपल है, 400 जो है मल्टीपल है कि नहीं है 100 और 4 का। तो मैं ये कंडीशन साइमल्टेनियसली चेक करना चाह रहा हूँ कि 400 मल्टीपल है या नहीं है। उसके लिए मैंने मॉडुलस यूज़ किया है। मॉडुलस में मैंने रिमाइंडर के साथ कंडीशन लगाई है डबल इक्वल टू से। डबल इक्वल टू जो है इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, इससे हम इक्वल टू चेक करते हैं। ये वाला जो इक्वल टू है, ये इसको आप इस असाइनमेंट ऑपरेटर से मिस इंटरप्रेट ना करें। ये जैसे कि हमारा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, उसी के साथ का एक ऑपरेटर होता है डबल इक्वल टू। इससे हम क्या करते हैं कि कोई भी जो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ को सेम करते हैं। तो अगर ईयर 400 का हम रिमाइंडर निकालेंगे 100 से तो हमारी 0 वैल्यू आएगी, एंड ईयर का हम रिमाइंडर निकालेंगे 4 से तब भी हमारी 0 वैल्यू आएगी। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और अगर ये जैसे एंड ऑपरेटर हमने लगाया है तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। तो हम आउटपुट देख लेते हैं अपना क्या आएगा हमारा। तो हमारा आउटपुट आया फॉल्स। आउटपुट फॉल्स आने का रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडुलस चेंज नहीं किया है। तो इसको दोबारा से रन करते हैं, सॉरी, और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया ट्रू। अब यहाँ पे हम 4 की जगह कोई और वैल्यू डालना चाहें, लाइक 9 डालना चाहें, तो आप देखेंगे कि 4 जो है डिविजिबल नहीं है 9 से, तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पे और कंडीशन कर दूँ, और कंडीशन कर दूँ, तब मेरे को जो आउटपुट है वो मिलेगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है। 400 जो है डिविजिबल है 100 से, तो इस वजह से हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, और डिविजिबल नहीं है 9 से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने और यूज़ किया था। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड और
इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये आ गया हमारा फॉल्स। अब इसी के साथ की यहाँ पे मैं एक कमेंट भी डाल देता हूँ, चेकिंग इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 100। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, और। तो या तो 9 से डिविजिबल हो या 100 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर भी चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास जो आउटपुट है वो ट्रू आ गया और ऊपर वाले केस में फॉल्स आ रहा था। तो इस तरीके से हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये काम करते हैं। नाउ अब जो हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि हमारा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स भी जो काफ़ी है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमने इसमें काफ़ी तो देख ही लिया है, पर चलिए हम अगला थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में कि स्ट्रिंग्स काम कैसे करते हैं।